कल 8 अगस्त कान खोलकर सुन लो मेरे भाई बहनों। आज जो सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कथा नहीं, वो आपके जीवन का समाधान है। एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन से दुखों का अंत कर सकता है। आज का दिन 8 अगस्त, नया महीना, और वो भी पवित्र सावन मास की अष्टमी तिथि। सोचिए जरा, माह का पहला दिन सावन जैसे पुण्य मास की मध्य अष्टमी, और आप श्री शिव महापुराण की यह पावन कथा सुन रहे हैं। ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। अगर आज भी आपने यह अवसर छोड़ दिया तो यकीन मानिए अगला पूरा महीना भी वही संघर्ष लेकर आएगा। पावन अष्टमी, अष्टमी यानी शक्ति का दिन, मां दुर्गा की कृपा, और सावन मास में पड़ रही अष्टमी मतलब शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ। यह वही तिथि है जो नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है, दुर्भाग्य की जड़ को काट देती है और शुभता का आरंभ करती है। बोलिए हर हर महादेव। अब जरा सोचिए, क्या आप हर रोज प्रयास करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता? क्या आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि मानो किस्मत ही रूठ गई है? क्या आप हर रोज श्री शिव महापुराण की कथा सुनते हैं लेकिन दिल में यही सवाल उठता है, बाबा का आशीर्वाद कब मिलेगा? तो हे माताओं, बहनों, भाइयों, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, कथा सुनते हैं तो कृपा करके श्रद्धा के साथ आज के इस विशेष उपाय को करिए। यह कोई आम अष्टमी नहीं है, यह सावन मास की अष्टमी है। इस तिथि पर किया गया हर कार्य, हर मंत्र, हर उपाय आपके भाग्य को पुनः लिख सकता है। दिलाना तो सुनिए, सुनिए और फिर से सुनिए। आज आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। सिर्फ 31 चावल के दाने यानी कि 31 अक्षत। ये चावल कोई साधारण अनाज नहीं है, ये भाग्य के मोती हैं, ये शिव को प्रिय हैं। जब आप इन्हें सच्चे मन से शिवलिंग के या किसी पवित्र स्थान पर समर्पित करते हैं तो आपका भाग्य करवट लेता है। एक हल्दी का दीपक, जी हाँ हल्दी, जो कि शुद्धता और मंगल का प्रतीक है। इस दीपक को संध्या के समय उत्तर दिशा में जला दें और भगवान शिव से कहें, हे नीलकंठ, मेरे जीवन के अंधकार को हर लो। बस इतना ही करना है, ना बड़ी पूजा, ना लंबा अनुष्ठान, सिर्फ 31 चावल और एक हल्दी दीपक। और ये बात मैं बार बार कहूंगा क्योंकि आज का दिन सामान्य नहीं है। इस उपाय से होने वाले लाभ, भावनात्मक विस्तार। अब प्रश्न आता है, इस उपाय से क्या होगा? आपके जीवन से हर प्रकार की रुकावट हटेगी। जो काम बार बार अटक रहा था वह सहजता से पूरा होगा। घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। माता लक्ष्मी और शिव जी का स्थायी वास आपके घर में होगा। संतान प्राप्ति से लेकर नौकरी तक हर इच्छा में प्रगति होगी। और सबसे बड़ा लाभ, आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप स्वयं कहेंगे, अब लग रहा है कि भगवान मेरे साथ हैं। देखिए, ध्यान देना महाराज, आज के इस पवित्र श्री श्रवण शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। यह पत्र हमने पहले ही पढ़ लिया था। हमने इस उपाय को आज के दिन बताना समझ, क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन यदि आप इस उपाय को करोगे तो आपके साथ भी चमत्कार होगा। सुनिए, इस पत्र को एक महिला थी, नाम सुनीता देवी। बदला हुआ नाम। हर दिन श्री शिव महापुराण की कथा सुनती थी, दिल से सुनती थी, भाव से सुनती थी, लेकिन जीवन में दुख जैसे पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। किसी ने उससे बस इतना कहा, बोलिए हर हर महादेव। और सावन मास की अष्टमी पर 31 चावल के दानों और एक हल्दी दीपक का छोटा सा उपाय कर लीजिए। उसने किया। और दोस्तों, उसी महिला का बेटा सरकारी नौकरी में है, घर नया बन चुका है, पति का व्यापार बढ़ चुका है। ये है सावन की अष्टमी का चमत्कार। देखिए, यदि आप इस 31 चावल के जाने वाले उपाय को नहीं कर सकते तो मेरी माताएं बहनों से निवेदन है कि रात्रि में सोने से पहले अपने घर पर यह छोटा सा कार्य अवश्य करें। इस उपाय से भी शिव की कृपा प्राप्त होती है। छोटे छोटे कार्य भी आपके जीवन में चल रहे परेशानियों को समाप्त कर सकता है। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक छोटा सा कार्य कर लीजिए। छोटा सा दीपक तैयार कीजिए जिसमें हल्दी डली हो, शिव जी का स्मरण करें और उसे घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में रख दीजिए। साथ ही एक छोटा सा मन से बोला गया वाक्य, हे शिव, मेरे कष्टों को हर लो, मेरे भाग्य को सवेरा दो। बस इतना ही। और देखिए कैसे आपके सपनों में शिव दर्शन देंगे। अब बात करते हैं उन 2 विशेष राशियों की जिन्होंने पिछले वीडियो में अपना नाम और राशि लिखा था। सबसे पहले और विशेष राशि है मिथुन राशि। आज आपकी राशि पर चंद्रमा की दृष्टि है। अष्टमी का यह उपाय विनाश से विकास की ओर ले जाएगा। दूसरी और विशेष राशि है धनु राशि। आपके लिए 31 चावल का उपाय धन प्राप्ति के द्वार खोल देगा। अगर आज आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो जाते वक्त एक सफेद फूल पर थोड़ी हल्दी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। सिर्फ इतना कहिए, शिव बाबा मुझ पर भी कृपा कीजिए। यह सावन अष्टमी का अचूक उपाय है जो दाम्पत्य जीवन में सुख देता है, संतान योग को बल देता है और नौकरी व्यापार की अड़चनें दूर करता है। तो मेरे सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, सावन की अष्टमी का यह अवसर
किसी मेले से कम नहीं है। आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है 31 चावल के दाने, एक हल्दी दीपक, श्रद्धा और विश्वास। बस यही 3 चीजें चाहिए और फिर देखिए कैसे शिव जी खुद आपके जीवन में प्रकट होंगे। चलिए चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल करना है, श्रावण की अष्टमी के दिन करना है। इस दिन अष्टमी तिथि और यह विशेष श्रावण की अष्टमी है। एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाती है 31 चावल के दाने की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। तो अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार कहने का मतलब यह है, उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार, वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 31 चावल को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा, मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो जल चढ़ाना तो अपने साथ का कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी।
पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पर डीडेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पू में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, ये 31 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल और एक बेलपत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार शिवलिंग के पास में के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको ना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और ये जो उपाय है ये आपकी की सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वो 31 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां आना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, श्रावण मास की अष्टमी तिथि और शुक्रवार अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठाए, चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने के ऊपर चारे जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के लिए आपको लेना वो है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी और मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे।